गुरुभ्यो नमः। ओम गम गणपते नमः। ओम हम हनुमते। ओम राम रामाय नमः। ओम माते श्री नमो नमः। ओम माते पितृचरण कमलेभ्यो नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है आध्यात्म गुरुकुल, ज्योतिष गुरुकुल, वास्तु गुरुकुल, स्वावलंबन गुरुकुल, पूजा पाठ कर्मकांड गुरुकुल ओडिशा राउर क्लास से मैं आचार्य संजय बात करते हैं कोरोना स्पेशल। कोरोना बुलेटिन ऐसा है, अभी भुवनेश्वर ओडिशा में भी कुछ कोरोना केस आ चुके हैं और बाकी देश के क्षेत्र में भी कोरोना मूवमेंट हो रहे हैं। मैं एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूंगा तो इस समय कोरोना के लिए जो एस्ट्रोलॉजिकल कंडीशन है, आप देखो थोड़ा सा कंपेयर करते हैं कि ये जो 2020 और 2025 का प्लैनेटरी पोजीशन, ग्रह जनित स्थिति को अगर देखते हैं तो उस समय जो कोरोना मूवमेंट हुआ था वो जो शनि का मूवमेंट और गुरु बृहस्पति का मूवमेंट को देखते हैं तो एक ही चीज ज्यादातर इस समय नजर में आ रहा है और वो यह है कि शनि और केतु का क्रॉस ट्रांजिट, अगर 2020 वाला कुंडली आप खोलते हो तो उस समय प्लूटो मकर में था और शनि बकरी केतु क्रॉस ओवर कर चुका था। शनि केतु का क्रॉस ट्रांजिट, अभी राहु शनि का क्रॉस ट्रांजिट, और ये जो अभी का कंडीशन को अगर हम लोग मद्देनजर रखते हैं, इसमें एक चीज का जो समानता दिखाई दे रहा है वो है कि उस समय गुरु बृहस्पति का अतिचारी थे और इस समय अगर आप देखोगे तो गुरु बृहस्पति अतिचारी हो गए। उस समय 4 साल के लिए गुरु बृहस्पति अतिचारी थे और कोरोना का इतना बड़ा मतलब आपको ब्रेकआउट देखने के लिए पड़ा। उस समय शनि प्लूटो के साथ थे, आज शनि नेपच्यून के साथ है। उस समय तो स्वग्रही शनि था, इस समय शनि एक तो इट इज वन काइंड ऑफ शत्रुग्रही कहेंगे गुरु का घर को, लेकिन उतना ज्यादा नहीं होता है। लेकिन यहाँ क्रॉस ट्रांजिट हो गया है शनि राहु का मीन राशि में। अगर आप यहाँ देखते हो शनि राहु का क्रॉस ट्रांजिट हो गया। उस समय अगर 20 का कुंडली को देखोगे तो शनि केतु का क्रॉस ट्रांजिट हुआ था। तो शनि केतु क्रॉस ट्रांजिट, इधर शनि राहु क्रॉस ट्रांजिट, उस समय गुरु बृहस्पति अतिचारी नीच गोचर। यहां पर शनि गुरु बृहस्पति मिथुन में घुसते ही इसका धीरे धीरे फैलना चालू हुआ। अब उस समय कोरोना का मार 4 साल तक डायरेक्ट इनडायरेक्ट कम ज्यादा करके झेलना पड़ा था। इस समय 8 साल का गुरु बृहस्पति का अतिचारी है। लेकिन शनि जैसे कुंभ राशि में गोचर कर गए, मैटर थोड़ा सा शांत पड़ा। तो शनि तो अभी 2.5 साल तक मीन राशि में रहने वाले हैं नेपच्यून के साथ। तो परिस्थिति स्वाभाविक, इस जो नेपच्यून शनि का युति है, और इस समय अगर आकाश में देखते हैं तो शुक्र शनि का प्रचंड युति है। और आज का कुंडली को देखें तो अभी भी त्रिग्रही योग है मीन राशि में, और ये कहीं ना कहीं देखिए कुछ गुरु जुपिटर का अतिचारी गति को बहुत माइक्रो लेवल पे हम लोग प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। आप देखेंगे 2020 वाला जो कोरोना था उसमें बहुत सारे लोग प्रेडिक्शन किए और फेल खाए थे, बुरी तरह फेल खाए थे। ऐसे ही क्योंकि उन लोगों को इस बात का भनक नहीं था कि अतिचारी गुरु बृहस्पति के कारण ये कोरोना आउटब्रेक ले रहा है, और ये जितने भी
लॉकडाउन, ब्रेकडाउन, शटडाउन चल रहा था। तो इस समय भी कल एक वीडियो दिया था मैं, तो आज का फिर उसके ऊपर मैं चिंतन किया कि यार क्या ये सच में लॉकडाउन फिर से हो जाएगा क्या। तो अगर ये गुरु बृहस्पति अभी कुछ दिन के लिए फ्यूज हो जाएंगे, फ्यूज इसलिए होंगे लेकिन अभी नहीं हो रहे। अभी वृषभ में सूर्य है, तो 15 तारीख के बाद मिथुन में सूर्य घुसेंगे पावर होने के लिए। तो गुरु बृहस्पति को क्या करेंगे, यहाँ पर कंबस्ट आउट कर देंगे। तो कंबस्ट आउट कर देने से मैटर थोड़ा सा शांत हो सकता है, लेकिन इसमें एक और थेसिस है कि गुरु आज उसका मैं दे रहा था, गुरु बृहस्पति अगर कंबस्ट होंगे तो क्या परिणाम होगा। तो जीव सत्ता का नाश, गुरु बृहस्पति को जीव कहा गया है। तो अभी जितना मृत्यु दर है, हो सकता है वो आउटब्रेक करे और ज्यादा बढ़ जाए। दूसरा, इसी को अगर मालिका शास्त्र को लेके चलते हैं तो मालिका में ऑलरेडी बताया था कि 64 प्रकार का वेरिएंट निकलेगा एक के बाद एक। तो ये भी 8 साल, बीच में 2 साल का गैप रहेगा, फिर 8 साल, तो 16 साल। अब कौन कौन सा वेरिएंट लगेगा वो तो समय बताएगा। नहीं, डरने के लिए नहीं बता रहा हूं, एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इस बात को आप सबके सेवा में रख रहा हूं। हो सकता है ठीक ठाक भी हो जाए, कोई बड़ा बात नहीं है। लेकिन दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू देखते हैं, परम पूज्य गुरुदेव राम शर्मा आचार्य, उनका प्रेडिक्शन 1981 में था, 81 या 71 में ऐसा कुछ था। बोले थे कि ऐसा दौर आएगा जहां पर जो लोग आज गांव छोड़ के शहर की ओर भाग रहे हैं, वो सब कुत्ता जैसे नाक रगड़ के वापस गांव के तरफ जाएंगे। तो उसका तो प्रिलिमिनरी इफेक्ट हम लोग देख चुके हैं। पहला कोरोना में रास्ते में चलते चलते आना पड़ा, गाड़ी था नहीं, कोई साइकिल लेके आ गया, कोई नाव खरीदा और वापस आ गया, और जहां कोरोना ठीक हुआ फिर वापस अपना अपना शहर में चले गए। तो संभव तो ये भी देखने के लिए मिल सकता है कि ये कंडीशन क्या होने वाला है। और सबसे बड़ा जो भयभीत कंडीशन ये है कि इस बार धूप भी बढ़ेगा, क्योंकि अग्नि तत्व राशि में मंगल, लियो साइन में, राजा के घर में केतु, तो पूर्व दिशा की ओर इसका इफेक्ट ज्यादा दिखाई दे रहा है। पूर्व दिशा में अब देखिए, जितना भी देश अभी दिखाई दे रहा है वो सारा हमारे एस्ट्रोलॉजिकल पूर्व दिशा कह रहा हूं, उस डायरेक्शन में। और मालिका में बताया गया, उत्तर गाजीब दक्षिण साजीब पूर्वे न रही, कहीं तो पूर्व में सब खत्म हो जाएंगे। तो पूज्य गुरुदेव राम शर्मा आचार्य इस बात का बोले थे कि जो लोग मांस, मछली, अंडा, गौमांस, दारू इत्यादि पी रहे हैं, ऐसा ताश के पत्ता के जैसे झड़ जाएंगे। तो ये सारा पुराना बात दिमाग में आ जाता है, ये कोरोना का जब धीरे धीरे बात फैल रहा है। जरूर हम सबको प्रिकॉशन में रहना चाहिए अभी से, और जितना हो सके अग्निहोत्र, मृत्युंजय यज्ञ, मृत्युंजय मंत्र का जाप एक अत्यंत आवश्यककारी विषय रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इस समय इसको सही प्रेडिक्शन कर देना ड्यू टू ओनली अतिचारी गुरु बृहस्पति थोड़ा सा पॉसिबल दिख नहीं रहा है। हालांकि इसके लिए माता रानी के पास मैं अप्लाई किया हूं कि इसका कुछ मतलब दिखे, लेकिन ये जो कालसर्प योग है, और उस समय भी कालसर्प योग लगा था, तो इस प्रकार का कालसर्प योग क्रॉस होने के बाद हो सकता है थोड़ा सा, कालसर्प योग क्रॉस होने के लिए यहाँ पर मंगल को पार करना पड़ेगा केतु को, तो वो भी टाइम है। तो ये जो टाइम जोन है जैसे जैसे बढ़ रहा है, और हालांकि मीडिया, सोशल मीडिया का न्यूज है, कोई ठोस मीडिया का न्यूज नहीं है, इसलिए ये तो समय ही बताएगा। लेकिन सभी को इस क्षेत्र में अपना योग, ध्यान, प्राणायाम, एक्सरसाइज, अपने को फिट एंड फाइन रखने के लिए कच्चा आहार, इस प्रकार के लेवल पे आना पड़ेगा और अपने को सुरक्षित करना पड़ेगा। परिस्थिति, लेकिन ग्रहजनित परिस्थिति तो ठीक नहीं है। और मुझे यहाँ पर दो ही चीज दिखाई दे रहा है, एक
शनि नेपच्यून का युति और एक गुरु बृहस्पति अतिचारी मिथुन। और मिथुन अतिचारी का ऊपर मैं कई वीडियो दे चुका हूं जिसमें कि इस प्रकार का स्थिति दिखाई देंगे। और 2025 का मैं जो प्रेडिक्शन दिया था एक ही रोग, तो वो अभी दिख रहा है। चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। धन्यवाद, नमस्कार।